वार्ड 48 से भाजपा प्रत्याशी जयशंकर चौधरी चुनाव मैदान में उतरकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का मिल रहा है समर्थन। मेरे साथ वार्ड 48 से भाजपा के प्रत्याशी जयशंकर चौधरी हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर वह चुनाव जो लड़ रहे हैं वो किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। बताएंगे किस मुद्दे को लेकर वार्ड 48 से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो एक ही है, विकास और क्षेत्र की जनता की सेवा करना। और हमने लगातार वार्ड क्रमांक 31 जो आज के वर्तमान में है, और उसमें हमने 10 साल लगातार सेवा किया है और वहाँ काम किए हैं। और उसी काम के आधार पर, उसी लोगों को सेवा करने के आधार पर ही उद्देश्य से हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ताकि हम लोगों तक अपनी जो सेवा है वो पहुंचा सकें। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, सबका साथ सबका विकास, इसी चीज़ को लेकर हम इस चुनाव में हम उतरे हैं। और परिसीमन के हिसाब से जो वार्ड आज बना है, उसके हिसाब से हमारा जो स्वयं का मकान है इसी वार्ड में है। उसके तहत पार्टी ने हमें यहाँ से प्रत्याशी तय किया है और हम चुनाव मैदान में हैं। परिसीमन हुआ है, 3 वार्ड जुड़ गए हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, दिक्कतें तो प्रत्याशी को है और उसके साथ साथ में यहाँ क्षेत्र की जनता उससे ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आज अगर किसी भी क्षेत्र का पार्षद अगर बनता है तो यह वार्ड लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है। और ये तय है कि कोई पार्षद एक बनेगा और किसी न किसी एक क्षेत्र से बनेगा, तो दूसरे क्षेत्र वाले लोगों को वहाँ तक पहुँचने में मेरे ख्याल से थोड़ा सा कठिनाई होगा। लेकिन मैं उसका भी निराकरण कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनता है तो जोन 3 एसपीए में हमने एक एसपी क्वार्टर को रखा है। उसको परमानेंट 5 साल तक वहाँ कार्यालय रहेगा और वहाँ पे संबंधित एक व्यक्ति हम नियुक्त करेंगे। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है, जा रहे हैं लोगों से? जनता का समर्थन ऐसा है कि देखिए, हम वहाँ से लगातार 10 साल से पार्षद हैं और अड़ोस पड़ोस में जुड़ा हुआ वार्ड है, तो जनता लगभग जानती है, पहचानती है और ख़ासकर हमारे कार्यों को पहचानती है कि जिस प्रकार का विकास कार्य वहाँ रोड, नाली, बिजली, पानी, ऐसे क्षेत्र में एक उदाहरण है कि जहाँ पर एक श्रमिक बस्ती के लोग हैं, जहाँ लोग रोज़ कमाते और खाते हैं, और अव्यवस्थित मोहल्ला जो कि लोग जहाँ जगह मिला वहाँ बना लिए, उसके हिसाब से वैसे मोहल्ले में हमने सबसे पहले, जहाँ के बड़ी समस्या थी पानी की, तो हमने पहले वहाँ पानी के पाइपलाइन को जहाँ प्रेशर कम था वहाँ पर जो एमडीपी पाइप बिछा था उसको बदल कर डीआई लाइन लगभग 7.5 किलोमीटर हमने वहाँ चेंज किया। उसके बाद लगभग 3000 घरों में, प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन कराया। उसके बाद नाली बनाया और सड़क बनाया। और आटो में आप देखेंगे कि पहले नाली सड़क बना देते हैं, उसके बाद फिर उसको तोड़ के 2-4 महीना बाद फिर उसको पाइप बिछाते हैं। लेकिन हमने व्यवस्था के तहत व्यवस्थित कार्य किया, उससे हमारे वार्ड में कहीं तोड़ फोड़ आपको नज़र नहीं आएगा। भाजपा से एक निर्दलीय के रूप में भी खड़े हों, उनको मना नहीं पाए क्या आप लोग? नहीं, देखिए, वो हमारा भाई है और 15 साल से मेरे साथ कार्य किया है। हमने उसको मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी और वो निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में है और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब पार्षद के लिए टिकट दिया और वहाँ की जनता ने हमको चुनकर पार्षद बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी का मान और सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि 2010 में मुझे भी टिकट नहीं मिला था, तो मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं था। और इस बार भी अगर उस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो पूरे समर्थन के साथ, पूरे जोर के साथ भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान के लिए मैं काम करता। बाकी आगे आप समझ सकते। ये आपने सुना, वार्ड 48 से जयशंकर चौधरी थे, वो अपनी बातें कर रहे थे। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।